रहे हैं करेले और हमें चाहिए प्याज 4 अदद दरमियाने साइज़ के, थोम हमने बारीक काट लिया है, और हमें चाहिए हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर 6 अदद चाहिए। जितने ज़्यादा हमारे पास टमाटर होंगे इतने अच्छे हमारे करेले बनेंगे। नमक और हरी मिर्च हमें हाफ टेबल स्पून चाहिए, दरी मिर्च और हल्दी के हम यहाँ पे हमने पहले करेलों को तल लेना है। थोड़े से ऑयल में हमने करेले और सही अच्छे तरीके से वॉश करके हमने इनको ऑयल में तल लेना है। करेलों का कलर भी अब चेंज हो गया है। हमने करेलों को तल लिया है। हमारा रिमेनिंग ऑयल था जिससे हमने करेले तले थे, उसी में हम डालेंगे प्याज। हमारा अभी जो है वो कलर काफी चेंज हो रहा है, बस हम इसमें थोड़ी देर और पकाएंगे। प्याजों को हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट तक पका लेना है। अब हम इसमें थोम डालेंगे, लहसुन डाल दिया है। तो अब हम इसे तकरीबन 2 मिनट तक इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक लहसुन की अपनी खुशबू ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन की। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं और हरी मिर्च डाल रहे हैं। स्पाइसेस हमने इसमें डाल दी हैं। मसाला बना है करेले के लिए, हम इसे बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मसाला जो बेस है करेलों की वो बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। ये देखें, अब हम चेक करते हैं अपने मसाले को। तो देखें हमारा मसाला कितना अच्छे तरीके से ऑयल छोड़ गया है। इसका मतलब कि अब हमने जो फ्राइड करेले किए थे अब हम इनको इसमें डाल देंगे। देखिए हमने डाल दिए। अच्छा, करेले जो है वो हमारे पास हाफ kg है, सादा किलो है, और अब हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी, हम बाकी रिमेनिंग अभी डाल रहे हैं क्योंकि बाद में हरी अब हमने इसे 5 मिनट तक दम देना है और फिर हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे करेले लग कैसे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी डिलीशियस।